नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले कि विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने के बाद आपको कैसे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आपको चेक करना है और उसको सही तरीके से कॉन्फ़िगर करना है, ताकि आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो सही तरीके से यूज़ किया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों मैंने पिछले 2 वीडियो में आप लोगों को दिखाया है कि आप कैसे आपका जो पुराना लैपटॉप है उस लैपटॉप को स्पीड अप कर सकते हैं, तो मतलब थोड़ा सा रैम और SSD बढ़ा के। और दूसरे वीडियो में आप लोगों को दिखाया है कि कैसे आप बहुत ही इजी तरीके से विंडोज़ 10 को आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं, मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी जो फिलहाल इस वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आफ्टर इंस्टॉलिंग विंडोज़ 10 आप कैसे कॉन्फ़िगर वगैरह कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेंज करने के लिए पर्सनलाइज में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए यू नीड टू एक्टिवेट विंडोज़ बिफोर यू कैन पर्सनलाइज योर पीसी। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है कि कैसे आपको एक्टिवेट वगैरह करना है। तो एक्टिवेट तो एट फर्स्ट आपको करना ही है, नहीं तो आपको मतलब कोई भी ऑप्शन वगैरह कुछ भी विजिबल नहीं मिलेगा चेंज करने के लिए। तो देखिए पहले ही आपको मांग रहा है एक्टिवेट विंडोज़ नाउ। तो सेम तरीक़ा से हम क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों हमें ज़रूरत है इंटरनेट कनेक्टिविटी की। तो यहाँ पे जैसे कि फ़िलहाल देख सकते हैं, मतलब कोई भी वाईफाई ड्राइवर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो वाईफाई ड्राइवर, इसका जो डिस्प्ले ड्राइवर सब कुछ डालना पड़ेगा, तो बाद में डाल देंगे। लेकिन अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी करने के लिए आपके पास कोई तो ज़रिया होना चाहिए। तो मेरे पास देखिए यहाँ पे आपको चेक कर लेना है आपका लोकल एरिया नेटवर्क काम कर रहा है कि नहीं, मतलब इंस्टॉल है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे ईथरनेट जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया है विंडोज़ 10 के साथ। तो ये वाला अगर आपका नहीं रहता तो आपको मोबाइल फ़ोन से नेट लेके भी आप विंडोज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे RJ45 की मदद से इस डिवाइस को इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंटरनेट आ रहा है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इसको येस कीजिए। तो अभी इंटरनेट आ चुका है। अभी हम एट फर्स्ट क्या करेंगे, एट फर्स्ट विंडोज़ को एक्टिवेट करेंगे। तो विंडोज़ कैसे एक्टिवेट करना है आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और आपको अगर ये वाला फाइल चाहिए एक्टिवेटर, तो आप दूसरा एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है, आप जाके चेकआउट कीजिए और वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आप लाइफ टाइम के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने ये वाला एक्टिवेटर जो है, एक्टिवेटर मैंने बनाया नहीं है, और तो कॉपीराइट आ सकता है इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने एक्टिवेटर बनाया नहीं है, मैंने खोज के निकाल के मतलब आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। तो इंटरनेट में अवेलेबल है, आप भी खोजेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे द कनेक्शन टू सर्वर फेल दिखा रहा है। तो बहुत सारा सर्वर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मतलब इस फाइल से। तो एक के बाद एक मतलब सर्वर ये चेक करते जाएगा और किसी ना किसी सर्वर से एक्टिवेट तो मतलब डेफिनेटली हो जाएगा। तो बिना एक्टिवेशन के आप कुछ भी मतलब चेंज कर नहीं सकते दोस्तों। यहाँ पे देखिए विंडोज़ इज एक्टिवेट दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रोडक्ट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है, तो इसको काट देंगे। और यहाँ पे भी देखिए विंडोज़ इज एक्टिवेटेड दिखा रहा है। तो चलिए अभी जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है उसको चेक करते हैं। तो एट फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, पर्सनलाइज में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी कोई एरर वगैरह नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जो आइकन वगैरह है उसको ले आएंगे, थीम के ऊपर क्लिक करेंगे और देखिए डेस्कटॉप आइकन सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। तो डेस्कटॉप आइकन जितना भी है आप यहाँ से ले सकते हैं। तो लेने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें देखिए यहाँ पे माई कंप्यूटर के अंदर जाएंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, मतलब इंस्टॉलेशन के टाइम पे मैंने 2 ड्राइव यहाँ पे मतलब क्रिएट किया था, लेकिन यहाँ पे देखिए एक ही ड्राइव शो हो रहा है। तो दूसरा ड्राइव कहाँ से मिलेगा, तो दिस पीसी के ऊपर क्लिक करना है और मैनेज के ऊपर क्लिक करना है।
और यहाँ पे देखिए डिस्क मैनेजमेंट है, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं 238 GB का आपको एक डिस्क दिख रहा है, मतलब 256 GB का जो SSD मैंने लगाया है वो वाला यहाँ पे दिखा रहा है। तो मतलब पूरा GB तो नहीं मिलता है। और यहाँ पे देखिए बाकी जो एक ड्राइव मैंने बनाया था वो रॉ फाइल में कन्वर्ट होके रह गया है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो इसके ऊपर क्लिक करना है सिंपली और सिंक वॉल्यूम करना है, और यहाँ पे ऐसे ही सिंक कर दीजिए, यस कर दीजिए। तो देखिए अभी अनलोकेटेड स्पेस बोल के दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी तक शो नहीं हो रहा है। तो अभी इसके ऊपर क्लिक करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। और यहाँ से आप कोई भी ड्राइव लेटर आप चूज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट डी आ रहा है, मतलब सी के बाद यहाँ पे DVD राइटर ई है, तो यहाँ पे डी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट करके फिनिश करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे डी ड्राइव बोल के आ गया 150 GB का। तो ये वाला काम आपको पहले कर लेना है, कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने से पहले। और उससे पहले दोस्तों इसके बाद क्या करना है, कंट्रोल पैनल में घुसना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी चालू है, तो आपको पहले ही विंडोज़ अपडेट जो है उसको बंद कर देना है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन यहाँ पे दिखता नहीं है, तो आपको सिंपली स्टार्ट रन पे जाना है। स्टार्ट का लोगो दबा के आर पे क्लिक करने से रन आ जाएगा, और यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है services.msc और ओके करना है। और देखिए जितना भी विंडोज़ के अंदर सर्विस चल रहा है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। तो आपके हिसाब से यहाँ से आप मतलब कॉन्फ़िगर मैनुअली कर सकते हैं। तो कोई भी एक के ऊपर क्लिक करके W प्रेस कीजिए, तो W का लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए विंडोज़ अपडेट बोल के है, अभी देखिए रनिंग बोल रहा है। तो हमारा जो विंडोज़ है वो ओरिजिनल नहीं है, तो इसको अपडेट की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसको सिंपली डिसेबल करेंगे और स्टॉप कर देंगे, और यहाँ से आप इसको अप्लाई कर देंगे। तो देखिए अभी पूरा स्टॉप हो चुका है, यहाँ पे ओके करेंगे और फिर से एक बार चेक कर लेंगे विंडोज़ अपडेट जो है उसका स्टार्टअप टाइप जो है डिसेबल है। तो अभी तो फिलहाल विंडोज़ के तरफ से कोई भी अपडेट मेरे कंप्यूटर में आएगा नहीं। तो दोस्तों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको सिंपली जाना है पावर ऑप्शन में, और जितना भी दोस्तों यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में दिखा रहा हो, तो आपको क्या करना है, आपका लैपटॉप का जो ड्राइवर वगैरह है वो आपको इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद ही कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे चेंज प्लान सेटिंग, तो देखिए टर्न ऑफ द डिस्प्ले, मतलब आप अगर लैपटॉप को 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला स्लीप मोड पे चला जाएगा। तो हमको नहीं चाहिए, इसको नेवर कर दीजिए। आपको अगर चाहिए तो रख सकते हैं। और एडजस्ट प्लान ब्राइटनेस, आप आपके हिसाब से ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसको सेव कर लीजिए। और पावर सेवर में भी हमको मतलब डिस्प्ले ऑफ नहीं चाहिए। और दूसरा जो काम करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए रीजन बोल के है, रीजन के ऊपर सिलेक्ट करना है और शॉर्ट डेट आपको कर लेना है। देखिए आज 17 तारीख है, तो पहले अप्रैल आ रहा है, उसके बाद 17 आ रहा है, उसके बाद जो ईयर है 2022 वो वाला आ रहा है। तो ये इसको डेट जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट को हमको चेंज करना है, मतलब सही करना है यार। और टाइम भी हमको मतलब फॉर्मेट भी हमको चेंज करना है। तो अभी देखिए अभी जो है फिलहाल तो अभी टाइम दूसरा दिखा रहा है, तो उसको हम दिखा रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पे देखिए फॉर्मेट आपका सही से आ रहा है। तो आपके हिसाब से यहाँ से कोई भी फॉर्मेट आप ले सकते हैं ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे देखिए राइट साइड में लोकेशन है, तो मेरा तो कहना यही है, मेरा सजेशन यही है, ये जो होम लोकेशन है इसको यूनाइटेड स्टेट रहने दीजिए, उससे आपको फ़ायदा ही होगा। मतलब जितना भी मतलब दूसरे कंट्री का अपडेट वगैरह है विंडोज़ आपको नहीं भेजेगा, आपका अगर होम लोकेशन यूनाइटेड स्टेट रहेगा, तो इससे आपका फ़ायदा ही है। तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसके बाद देखिए डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए टाइम जोन है, और जो US कनाडा सिलेक्ट होके आया है, तो इसको हमको चेंज करना है। इसको सिंपली +5:30 हमारा इंडियन टाइम उसको कर देना है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखिए अभी जो टाइम है चेंज हो चुका है, मतलब अभी जो है रात को 9 बजे है, तो 9 बजे यहाँ पे
सेट हो चुका है। तो यही तक मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को चेक कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों आपका जितना भी ड्राइवर वगैरह है आपको डालना है। कैसे चेक करना है, दिस पीसी के ऊपर क्लिक करना है, मैनेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए डिवाइस मैनेजर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जितना भी येलो कलर का आपको दिख रहा है वो सब ड्राइवर आपको डालना है, नहीं तो आपका जो डिवाइस आपका ठीक तरीके से काम भी नहीं करेगा और आपको प्रॉपर तरीके से स्पीड भी नहीं मिलेगा। दोस्तों जितना भी आप कोशिश करें मतलब रैम बढ़ा के भी मतलब SSD लगा के भी आपका ड्राइवर अगर सही से काम नहीं करेगा तो आपको स्पीड नहीं मिलेगा। तो आपको जितना भी ड्राइवर वगैरह यहाँ पे दिख रहा है आपको वो सब कुछ आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये वाला आपको कैसे मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट से आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी मतलब डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं दोबारा डाउनलोड करूँगा नहीं, तो मैं उससे ही मतलब इंस्टॉल कर लूँगा। तो आपको अगर जानना है कि कैसे हम लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है तो आपका जो लैपटॉप का मॉडल है, मॉडल और सीरियल नंबर कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। और आप अगर चाहते हैं सिर्फ वीडियो देख के आप खुद से कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में डालिए कि कौन सा ड्राइवर आपको चाहिए, तो ड्राइवर के ऊपर एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा ऑप्शन को आपको कैसे यूज़ करना है। तो इसके बाद दोस्तों आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो भी आपको चाहिए तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मेनली हम लोग जो फाइल वगैरह देते हैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर देते हैं, तो आप भी ये सब भी मतलब आपके हिसाब से डाल लीजिएगा। और दोस्तों चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और दूसरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा देंगे कि आप बहुत ही इजी तरीके से आपका जो डेटा है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी डिवाइस के मदद के बिना। तो कैसे करना है उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा के रखिए। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।